जी हाँ, ये मोनालिसा जी को पेट के कैंसर की तकलीफ थी। बहुत जगह इलाज करवाया। बॉम्बे के रहने वाले हैं ये, और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से यानी कि आयुर्वेद से इनको इस कैंसर से मुक्ति मिली। सुनिए इनके क्या विचार है। मेरा नाम मोनालिसा कर है और मुझे स्टोमक में कैंसर हुआ था। लास्ट नवंबर से पता चला मुझे पेट में कैंसर हुआ है। दिसंबर से डॉक्टर ने जब लास्ट रिपोर्ट आया मेरा, मतलब फर्स्ट टेस्ट में मुझे पता नहीं चला कि मेरा कैंसर हुआ है। मुझे 5 बार टेस्ट करने के बाद ही मेरा पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है। और डॉक्टर ने बोला कि अभी केमो स्टार्ट करेंगे। केमो का तुरंत, मतलब दिसंबर 2-3 तारीख का मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है, तो डॉक्टर ने तुरंत 6 तारीख को बोला कि केमो देने के लिए। तो हम लोग को तभी इतना पता नहीं था नवग्रह आश्रम के बारे में। एक ऐसा दिमाग में एकदम से आया, तो हम लोगों ने डॉक्टर के ऊपर भरोसा किया। तो डॉक्टर ने जैसे बोला वैसे केमो भी करवाया। 15 दिन के बाद 4 केमो मेरा 4 केमो के बाद भी डॉक्टर ने बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। एलोपैथी के डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको कीमो लेना पड़ेगा, और आपने कीमो ले लिया। कीमो लेने के बाद में भी कैंसर कायम रहा। यस। तो आपकी उस समय क्या मनोवृत्ति रही कि यार डॉक्टर के कहने से अपन ने कीमो भी ले लिया, फिर भी कैंसर तो झुका क्यों है? डॉक्टर ने मेरे को इमीडिएट बोला कि भाई 6 मार्च को तुमको ऑपरेशन करना। जब कि मेरा बच्चे लोग का एग्जाम था, मैंने 1 हफ्ता पोस्टपोन किया कि 12 मार्च को हम लोग डेट डिसाइड करेंगे कि 12 मार्च को ही करेंगे, और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर डेट डिसाइड कर लिया। 7 मार्च को यूट्यूब के तरफ से हम यूट्यूब से ऐसा सर्च करते करते नवग्रह का आश्रम का पता चला, और उसके बाद फिर मैंने मेरा गांव में मैं फोन किया उड़ीसा में। उधर एक पेशेंट था इधर का, जो वो ठीक हो चुका है। तो वो बोले कि भाई साहब तुम बंद करो, केमो वगैरह जो भी लिया है सब बंद करो और जाओ सीधा। और मैंने 7 मार्च को इधर आया। 7 मार्च को आया हम लोग, और आके फिर 3-4 दिन इधर रुके। हमको पता नहीं था इधर का प्रोसेस कैसा है, कितना दिन लगेगा, या फिर वो नॉर्मल हॉस्पिटल जैसा क्यों रहेगा, ये सब कुछ मालूम नहीं था। तो हम लोग आके इधर मैं होटल लिया उधर, और मैं उदयपुर से फ्लाइट से आया मुंबई टू उदयपुर, उदयपुर से फिर इधर आया, 1 दिन रुका। ये सब प्रोसेस होने के बाद हमने 13 मार्च को मेडिसिन शुरू किया घर पे जाके। इधर से मेडिसिन लिया और घर पे जाके मेडिसिन शुरू किया। 13 मार्च से अभी धीरे धीरे हमारा ठीक होते गया। आज ये रिपोर्ट के हिसाब से सब क्लीन है। मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आता, आप उसका अगर उत्तर दें तो बड़ी कृपा होगी और पेशेंटों पे। क्या ये धारणा लोगों की अभी भी बनी हुई है कि भाई बॉम्बे में या कलकत्ता में या दिल्ली जैसे महानगरों में रह के इलाज नहीं करवाया जा सकता? यानी कि आयुर्वेद का इलाज जो है पत्ते, हरे पत्ते या काढ़ा बनाना, ये संभव है क्या? सब पॉसिबल है। मैं डेली 6 बजे उठ के गौशाला जाता हूँ, गोमूत्र फ्रेश लेता हूँ, और कभी कभी मैं उधर ही पी लेता हूँ गोमूत्र। तो ये भी चालू किया सर, क्योंकि इसको लगे कि गोमूत्र ऐसा नहीं कि मैं पी नहीं सकता हूँ। इसके लिए मैं कभी उधर ही पीता हूँ, कभी इनके सामने भी लाके, वो तो बॉयल करता है, फिल्टर करता है, मैं ऊपर कपड़े में छानता हूँ और पी लेता हूँ 1-2। ये भी मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए ये मैंने किया, क्योंकि इनको लगे कि हमें ये हो सकता है और ये हम ठीक हो सकता है। इसके लिए जो करना है हमको करना है, ये मैंने जान लिया। और ये महानगरों में ये सब है, और हमने मुंबई में, टाटा मेमोरियल, सब हॉस्पिटल, हिंदुजा, रहीजा, कोकिला बहन में मेरा केमो हुआ। तो मैंने सब हॉस्पिटल घूमने के बाद फिर मैं इधर आया। अब एक जो बात है, चूंकि आप दोनों पति पत्नी बहुत पढ़े लिखे हैं, आप आईटी में इंजीनियर है, और आप लोग पढ़े लिखे समाज से जाने जाते हो। व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, परंतु उसके बाद में उसकी जो योग्यता है वो उसके लिए एक पहचान बनती है। तो आप एक इंजीनियर होते हुए, चूंकि साइंस बेस आपका निश्चित रूप से होता ही होता है, तो आयुर्वेद को आप पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक मानते हैं, या ऐसा कोई कपोल कल्पना है कि भाई? नहीं, मेरा पिताजी ये सब ऊपर बहुत विश्वास करता है। हम लोग एक्चुअली ओडिशा ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो पिताजी को बहुत ये पसंद है कि आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेदिक से ही हमारा एलोपैथी, होम्योपैथी शुरू हुआ है जी। तो इसके लिए जो बेस है वो है।
बेस्ट है वो है, मतलब आयुर्वेद का जो आधार है वो भी वैज्ञानिक है, मतलब इसमें कोई शक नहीं। अब आप एक रिपोर्ट खुला करके हमें बता सकते हैं क्या व्यूअर्स के लिए कि जो आपका कंप्लीट 100% जो कंप्लीट होने के बाद में जो रिपोर्ट आया है, ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये इनका बिल्कुल जो टेस्ट है एकदम नॉर्मल। और इसके बाद में एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो कैंसर रोगी है अब जो चिकित्सा ले रहे हैं, उनको आप क्या एक ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक जिसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पंच पॉइंट जिसको मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसी संक्षेप में ऐसी बात कि जो सभी कैंसर रोगियों के लिए आप मानते हैं कि भाई ये ऐसा कर ले तो बेड़ा पार है। ये है कि दिमाग से पहले तो क्लीन हो जाना चाहिए कि मेरे को कैंसर हुआ है और ये ठीक नहीं हो सकता, ये दिमाग से हट जाना चाहिए। और जैसा नवग्रह आश्रम का जैसा प्रयास है और हमने उनको सपोर्ट किया, जो आपका आशीर्वाद है नवग्रह आश्रम का, जिसके वजह से हमने अभी ये पोजीशन में बैठा है, ठीक हो गए। और ये जो भी परहेज जो भी नवग्रह आश्रम बताता है कि मेडिसिन टाइम पे खाओ, सुबह उठो, प्राणायाम करो, ये करो, वो सब टाइम पे होना चाहिए। इतना तो अपना खुद के लिए अपने को करना है, खुद के लिए, क्योंकि मेरे को ठीक होना है, मेरे को नवग्रह आश्रम को ठीक नहीं करना है। नवग्रह आश्रम से सपोर्ट लेना है, नवग्रह आश्रम से जो भी आता है इंफॉर्मेशन वो मेरे को पालन करना है, क्योंकि ठीक मेरे को होना है। मतलब फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर पेशेंट का कर्तव्य है, दायित्व है और खुद को ठीक करना है। बहन, आपके पति पहले ही पति भी थे, अभी भी आपके पति हैं, परंतु जब आप बीमार हुए और इन्होंने आपके लिए इन औषधियों का, गौमूत्र का या जितनी व्यवस्थाएं की, उसके बाद में आपकी नजर में इनकी थोड़ी इज्जत और बढ़ी? थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी लगी। मैं आज ये पोजीशन पे भी बैठी हूँ और मेरे पास में जो टाइम में कोई नहीं था, कभी कभी क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली है, मुंबई में हम दोनों और दोनों बच्चे, और कोई नहीं। ये बात मैं इंटरव्यू में इसलिए इनसे पूछ रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे ऐसे नीच व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे घृणित व्यक्ति हैं कि जो अगर उनकी पत्नी को कैंसर हो जाता है तो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। मैं अभी तक उनको लगने नहीं दिया कि तुमको कुछ हुआ है। ये लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए श्री नवग्रह आश्रम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता है। थैंक यू।